हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीएस बाबा फिजिक्स। वी आर इन आवर सेवंथ मॉड्यूल पेपर 1 2021 को हम सॉल्व कर रहे हैं और सेवंथ क्वेश्चन पे हैं। सेवंथ क्वेश्चन 7A हम देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात कर रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीजन 1 z इज लेस देन 0, मान लीजिए z इज लेस देन 0, रीजन 1 मान लेते हैं, और z ग्रेटर देन 0 रीजन 2 है, और एक्स वाई प्लेन में मीडियम रखा हुआ है ऐसा मान लेते हैं। हैज यहाँ पे e रिलेटिव इज इक्वल टू 3.2, और यहाँ पे इन एंड रीजन 2 में ई आर इज इक्वल टू 2.0, ई इज इक्वल टू ई आर एप्सिलॉन नॉट ई आर होता है, हमें पता है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है लेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द रीजन 1 d1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन रीजन 1 आपको दे रखा है, d1 आपको दे रखा है -30ax प्लस ऑफ 50ay प्लस ऑफ 70az नैनो कूलम मीटर स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड और कह रहा है assume that the interference charge density, इंटरफेरेंस पे चार्ज डेंसिटी 0 है, और वी हैव टू फाइंड इन रीजन टू d2 फाइंड करना है अपने को, और पोलराइजेशन फाइंड करना है, p2 फाइंड करना है। नाउ अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे एक कोई ऐसे रे आया, यहाँ पे इसका ये ज्यादा है, कम है, अकॉर्डिंगली इसके बाद रे बेंड करेगा या अपोज इन मतलब थोड़ा दूर जाएगा नॉर्मल के हिसाब से, वो उस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे देख लेंगे, पर यहाँ पे जरूरत है नहीं उन सब चीजों का। नाउ वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रीजन 2, एंड एट द सेम टाइम ई पैरेलल रीजन 1 इज इक्वल टू ई पैरेलल रीजन 2, ठीक है। अभी यहाँ पे वी हैव सीन दैट यहाँ पे जो ई जो दे रखा है वो कांस्टेंट वैल्यू है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कनेक्टेड बाय एप्सिलॉन ई, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज connected to epsilon e. Now we know that by Gauss law E dot ds is equal to what? Q enclosed by epsilon naught, ठीक है। इसी तरह del dot E is equal to what? Rho by epsilon naught. Now rho is what? Rho free plus rho bound, दोनों है, दोनों कंट्रीब्यूट कर, rho free plus rho bound. So del dot E is equal del dot E minus rho free. Rho free is what? Rho free आपको ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ रो फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट, और रो बाउंड जो है वो जो डाइलेक्ट्रिक्स में हम करते हैं उसका वैल्यू आता है माइनस ऑफ डेल डॉट पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर आप देखते हैं डेल डॉट ई प्लस पी बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट। सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, ये हमें पता है, राइट, मैक्सवेल इक्वेशंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? D इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, एंड D इज ऑल्सो वी नो दैट एप्सिलॉन E, ठीक है। ये अपने को काम आएगा आगे, इसलिए हमने पहले ही कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो वी नो अपन वी हैव सीन कि D परपेंडिकुलर इन रीजन 1 इज इक्वल टू D परपेंडिकुलर इन रीजन 2। सो अगर आप ये देखेंगे तो D की वैल्यू ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे है x y z, ये जो x y प्लेन में इंटरफेस है, और z ऊपर देखे तो z इज ग्रेटर देन 0 और z लेस देन 0, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये जो प्लेन में लाई कर रहा है, और परपेंडिकुलर z कंपोनेंट हो गया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट d परपेंडिकुलर 1 इज इक्वल टू 70az, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? d परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। नाउ वी नो दैट e पैरेलल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d पैरेलल 1 बाई एप्सिलॉन 1, ठीक है। उसी तरह अगर और आपको देखिए, अगर आपको d1 पता है तो आपका e1 निकल जाएगा, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन e1, तो e1 इज इक्वल टू व्हाट? ये जो एप्सिलॉन रीजन 1 का है, तो रीजन 1 के लिए मान लीजिए 1 लिख देते हैं, तो e1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.2 ई नॉट, क्योंकि ई आर ई नॉट होगा, ठीक है। तो इसको अब लिखते हैं 3. अब देखिए d1 बाई e1, तो e1 इज इक्वल टू 1.3.2 ई नॉट। अब आप d1 लिख रहे हैं 30ax प्लस 50ay प्लस 70az, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती, e1 आपका आ जाता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट
minus of 9.375 ax plus 15.625 ay plus 21.875 az। अच्छा, अब अपने को क्या है, ई पैरेलल वन, ई पैरेलल वन। अब देखिए पैरेलल मतलब जो प्लेन में लाई करेगा, तो ये वाला एक्स और वाई वाला, तो 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 9.375 ए एक्स प्लस 15.625 ए वाई। ठीक है, तो इसके डी पैरेलल टू ई सॉरी, तो ई पैरेलल वन इज इक्वल टू ई पैरेलल टू, तो ई पैरेलल टू भी यही हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 9.375 ए एक्स प्लस 15.625 ए वाई। ठीक है, सेम चीज। तो इसका मतलब मैं ई पैरेलल वाई से डी पैरेलल टू निकाल रहा हूं, सही। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है, तो आप टू, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, माइनस ऑफ 9.375 ए एक्स 5.625 ए वाई। ठीक है, क्यों होगा, आराम से अपन देख रखे हैं कि d इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई। ठीक है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दिया है हमने इससे। ठीक है ना, यही तो किया है, इज इक्वल टू E2 इंटू ई पैरेलल टू। ठीक है, यही तो किया है, तो डी पैरेलल टू आ गया। अच्छा, अब आप देखिए डी पैरेलल टू निकाल लिया हमने, डी परपेंडिकुलर टू निकाल लिया हमने, तो डी तो निकल गया ना पूरा, D2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया माइनस 18.75 ए एक्स प्लस 31.25 ए वाई प्लस 70 ए जेड। ठीक है, ये D2 हो गया, नैनो कूलम मीटर पावर माइनस 2। तो इससे E2 D2 हो गया, तो E2 निकल जाएगा D2 बाई एप्सिलॉन टू, तो एप्सिलॉन टू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 18.75 ए एक्स प्लस 31.25 ए वाई प्लस 70 ए जेड। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे, इसको ही सॉल्व कर लीजिए, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 9 माइनस 9.375 ए एक्स प्लस 15.625 ए वाई प्लस 35 ए जेड। नाउ P2 निकालना है, P2 क्या हो जाएगा, P2 ऊपर से एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन आर माइनस वन, यहां से हमने इसलिए पहले ही बता रखा था इसको, यहां से आप निकाल लेंगे, इसको करेंगे तो वो आ जाएगा नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है। सो ई आर, तो E2 के बारे में, तो ई आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है डायरेक्ट, तो एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 9.375 ए एक्स प्लस 15.625 ए वाई प्लस 35 ए जेड इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 9.375 ax प्लस ऑफ 15.625 ay प्लस 35 az। तो ये हमारा P2 निकल गया और हमारा D2 निकल गया, तो यही निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बात कर रहा है स्किन डेप्थ के बारे में। स्किन डेप्थ के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जाके, मतलब 1/e टाइम्स हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। इक्वेशन अगर आप देखें तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है बीटा इज इक्वल टू म्यू, ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और स्किन डेप्थ इज इक्वल टू होता है 1/बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 हो जाएगा आपका 2/म्यू कंडक्टिविटी इंटू ओमेगा। ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू 2/4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। 5.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 2 पाई इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू आएगा, और 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा होता है, तो ओमेगा वहां पुट कर दिए 66.0854 माइक्रोमीटर। तो स्किन डेप्थ, जैसे जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है, एक्चुअली मैक्सवेल इक्वेशन का जो जब कंडक्टिंग मीडियम में हम देखते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को कंडक्टिंग मीडियम में हम जब देखते हैं, तो इन कंडक्टिंग मीडियम, तो स्किन डेप्थ वाला कंसेप्ट आता है। तो विल सी, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कंडक्टिंग मीडियम में। आप जैसे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डी लिखने का जरूरत नहीं है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। क्वेश्चन तो ऊपर ही बन गया, 10 नंबर का सवाल था। आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि ये आता कहाँ से, थोड़ा मैं वो ट्राई कर रहा हूँ डिस्कस करने का। और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस एप्सिलॉन डी ई बाई dt. Now we know that J is equal to what, sigma E.
तो आप इक्वेशन निकालना होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डेल क्रॉस थर्ड वाली इक्वेशन को डेल क्रॉस ई कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल क्रॉस डो बी बाई डो टी हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस ऑफ डेल टू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर डो बाई डो टी डेल क्रॉस बी कर देंगे, डेल क्रॉस बी यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, देन इट विल बी लाइक म्यू नॉट इंटू जे इज इक्वल टू सिग्मा ई पुट कर देते हैं, प्लस ऑफ एप्सिलॉन डो ई बाई डो टी। नाउ इसमें क्या होगा, डेल डॉट ई ऊपर से जीरो है, माइनस डेल टू ई इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी टी। तो म्यू नॉट, माइनस को माइनस माइनस हटा देते हैं, माइनस माइनस हटा दीजिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन डो, यहाँ पे अगर ई है तो डो ई बाई डो टी प्लस ऑफ एप्सिलॉन डेल टू ई बाई डेल टी टू, करेक्ट। तो इसी तरह अगर बी में भी आप करेंगे, नाउ यू वांट कि आप बी में चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले इस वाली इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो फिर ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू यह ऐसा ही आएगा, डेल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा रहेगा आपका म्यू नॉट सिग्मा डो बी बाई डो टी प्लस एप्सिलॉन डो टू बी बाई डो टी टू, ठीक है। तो थोड़ा क्लीनर फॉर्म में लिखते हैं, डेल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन डो बाई डो टी माइनस ऑफ एप्सिलॉन डी टू बाई डी टी टू, या तो ई लिख दीजिए या बी लिख दीजिए, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे आता है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ईएम वेव्स का इक्वेशन है। अगर हम लोग कोई भी जनरल, फॉर एग्जांपल साई ले लेता हूँ, या ई, या ई ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, साई जनरल ले रहा हूँ, ई नॉट ई टू द पावर जे डॉट के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम है, तो यहाँ जो के के जगह हम लोग के स्टार से रिप्लेस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों है, ठीक है, के प्लस के माइनस। तो अब जो है, अब वेव क्या हो रहा है, एट्यूनेट हो रहा है, क्योंकि आपको कंडक्टर के अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, वो एट्यूनेट हो रहा है, ठीक है, बहुत डिके हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड। एट्यूनेट मींस क्या हो गया कि के जो है वो डिके करेगा, के इज डिकेइंग, सो वी कैलकुलेट के इज इक्वल टू के अल्फा प्लस जे बीटा, हमने मान लिया है के प्लस को मान लिया अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू के माइनस को मान लिया बीटा। तो साई इज इक्वल टू व्हाट, साई नॉट ई टू द पावर जे अल्फा प्लस के जे बीटा डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा डॉट आर, इसके लिए किया है इतना। ये अब देखिए ना, ये और ये जो है अपना फेज पार्ट है, अल्फा डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो ये तो ठीक है फेज बताएगा, पर ये जो है ये है एम्पलीट्यूड जो कि डिके कर रहा है। इफ कंडक्टिविटी जीरो होती तो बीटा भी जीरो हो जाता, कंडक्टिविटी जीरो होती बीटा भी जीरो हो जाता, तो एट्यूनेट नहीं होता ये। और जो बीटा टर्म्स है यहाँ पे, जो बीटा कंडक्टिविटी होने के कारण है, दैट इज रिजल्टिंग इनटू एट्यूनिएशन, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, साई इज इक्वल टू साई नॉट की जगह ई या बी रख लीजिए, के स्टार डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो आप डेल्टा साई करेंगे तो जे के स्टार आएगा, फिर से साई आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, जे के स्टार। उसी तरह डो बाई डो टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ जे ओमेगा। तो एक्चुअली ये सब इतना कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन डो बाई डो टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी टू बाई डी टी टू, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब इसको जीरो कर देंगे, क्योंकि ये तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ट्रिवियल हो जाएगा वो सॉल्यूशन। तो आपको ये पता है, तो दिस स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये जो है, सॉरी ये के स्टार है ना, तो माइनस ऑफ के स्क्वायर, के स्टार स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी टू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर होगा। ये सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ के स्टार स्क्वायर प्लस म्यू नॉट सिग्मा जे ओमेगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप इसको पुट करेंगे, के को ओपन कीजिए, के को ओपन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा स्क्वायर प्लस जे म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कीजिए, टू अल्फा बीटा प्लस टू म्यू ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस अब दोनों सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा, इज इक्वल टू जीरो।
सो इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखेंगे तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। और वी नो कि गुड कंडक्टर्स के लिए होता है सिग्मा बाई ओमेगा ई इज मच मच, क्योंकि सिग्मा है कंडक्टिविटी मच मच ग्रेटर देन 1, तो उस केस में अल्फा सिमिलर टू बीटा हो जाता है, देन बीटा विल बिकम रूट अंडर म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो स्किन डेप्थ क्या है, स्किन डेप्थ, अब इस इक्वेशन को देखिए, स्किन डेप्थ ये वाला जो हमारा इक्वेशन था यहाँ दिस वन, तो मतलब स्किन डेप्थ मतलब एम्पलीट्यूड बिकम्स 1 बाई ई टाइम्स, तो 1 बाई ई टाइम्स मतलब क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 1 बाई, इसको r इज इक्वल टू 1 बाई बीटा होना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 बाई बीटा, तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 2 म्यू कंडक्टिविटी इनटू ओमेगा। इससे आंसर हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया तो आपको आइडिया लगे कि कहां से निकला। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन 7C। ये क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का था और स्किन डेप्थ वाला 10 नंबर का था, और जो पहला क्वेश्चन किया वो भी 20 नंबर का था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रल कंपोजिशन ऑफ सोलर रेडिएशन, एक्चुअली सोलर रेडिएशन के बारे में कह रहा है और ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करने कह रहा है। तो ब्लैक बॉडी ट्रीट करने कह रहा है तो स्टीफन लॉ लग जाएगा यहाँ, whose maximum emission corresponding to wavelength का वैल्यू दे रखा है 0.48 माइक्रोमीटर दे रखा है, और इसके corresponding कह रहा है कि जो मैक्सिमम ये जो ग्राफ होता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, करेक्ट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें दे रखा है। So we know that lambda m is equal to 0.48 into 10 to the power minus 6 मीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना मास सन का जो है कम हो जाएगा, नहीं कितना टाइम लगेगा when the mass of the sun reduces by 1%, 1% मास सन का बर्न होने में कितना टाइम लगेगा, यही कह रहा है। So we know that lambda m into t is equal to 0.2896 centimeter Kelvin. So lambda m given, so t is equal to what, 0.2896 into 10 to the power minus 2 meter Kelvin by 0.48 into the 10 to the power minus 6 meter, it would be turning out to 0.33.34 Kelvin, ठीक है। और स्टीफन लॉ जो है S इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 पॉइंटिंग वेक्टर भी इसको कहते हैं, इसका है इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में कह रहे होते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, यहाँ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कह रहे हैं, इंटेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब हमको एक सन कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, पावर निकालना है, तो इसके चारों तरफ एरिया जो है सन के रेडियस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एरिया से, तो पावर निकल जाएगा, पावर ऑफ सन that is energy radiated per unit time, sigma t to the power 4 तो रहेगा ही into 4 pi r सन के रेडियस का स्क्वायर, सो 5.669 into स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, और t जो है आपने निकाल लिया ऊपर से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, into 4 pi into r भी दे रखा है 6.957 into 10 power 8 power 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका मास लॉस्ट पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी ये पावर पर सेकेंड आ जाएगा, पावर पर सेकेंड आ गया, तो हम अपने को निकालना है मास लॉस्ट पर सेकेंड, तो वील यूज आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो मास लॉस्ट पर सेकेंड क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई c स्क्वायर कर देंगे, तो आपको आ जाएगा पर सेकेंड मास लॉस 0.5076320312 kg, आप इसको 5.0 into 10⁻9 भी लिख सकते हैं। अब 1%, अब ये यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, कैसे भी चले जाएगा, आपका देख रहे हैं कि मास लॉस्ट इज दिस 1% ऑफ सन मास, कितना लॉस हो जाएगा, 1% ऑफ सन मास इज व्हाट 0.01 into 1.9885 into 10 to the power 30 kg। तो इसका मतलब यूनिट मेथड सिंपल 0.5076320318 kg लॉस होने में एक सेकंड, इतना मास लॉस हो जाए ना एक सेकंड में भैया, देख रहे हैं इतना ज्यादा, तो इतना लॉस होने में 0.01 into 1.9885 into 10 to power 30 लॉस होने में कितना जाएगा, 1 बाई, सिंपल कर रहा हूँ यूनिट में 50763200318 into 0.01 1.9885 into 10 to the power 30 will be coming 3.97207496
इंटू 10⁻18 सेकेंड आता है। इसको ईयर्स में आप चेंज कर दीजिएगा तो आएगा 1.242138 इंटू 10⁻11 ईयर्स। ये आंसर मेरा आया है। अगर आपका कोई दूसरा आंसर आता है या कोई दूसरा अच्छा प्रोसेस है आपके पास तो जरूर बताएं हमें। दिस विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।